हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री कृष्ण लीला अभिनय। भगवत प्रेम में पागल हुए भक्त की दशा का वर्णन करते हैं। कभी तो भगवत चिंतन से उसका हृदय शुद्ध सा हो उठता है और भगवान के वियोगजन्य दुख के स्मरण से वह रोने लगता है। कभी भगवत चिंतन से प्रसन्न होकर उनके रूप सुधा का पान करते करते हंसने लगता है। कभी जोरों से भगवान नामों का और गुणों का गान करने लगता है। कभी उत्कंठा के सहित हुंकार मारने लगता है। कभी निर्लज्ज होकर नृत्य करने लगता है और कभी कभी वह ईश्वर चिंतन में अत्यंत ही लवलीन होने पर तन्मय होकर अपने आप ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगता है। यदि एक शब्द में कोई हमसे भक्ति की परिभाषा पूछे तो हम उसके सामने लोक ब्रह्मा इसी शब्द को उपस्थित कर देंगे। इस एक ही शब्द में भक्त जीवन की भक्ति मार्ग के पवित्र पथ के पथिक की पूरी परिभाषा परिलक्षित हो जाती है। भक्तों के सभी कार्य अनोखे ही होते हैं। उन्हें लोक की परवाह नहीं। बालकों की भांति वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं। उनके रोने में भी मज़ा आता है और हंसने में भी आनंद आता है। वे अपने प्रियतम की स्मृति में सदा बेसुध से बने रहते हैं। जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे प्रीतम की दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दे, आहा, तब तो उनके आनंद का कहना ही क्या है। उस समय तो उनके अंग प्रत्यंगों में सभी सात्विक भावों का उदय हो जाता है। यथार्थ स्थिति का पता तो उसी समय लगता है। आइए प्रेम अवतार श्री चैतन्य के शरीर में सभी भक्तों के लक्षणों का दर्शन करें। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में प्रभु ने भावावेश में आकर वंशी वंशी कहकर अपनी वही पुरानी बांस की बांसुरी मांगी। कुछ हंसते हुए श्रीनिवास पंडित ने कहा, यहाँ बांसुरी कहाँ, आपकी बांसुरी तो गोपिकाएं हर ले गईं। बस इतना सुनना था कि प्रभु प्रेम में विह्वल हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भावों का उद्दीपन होने लगा। वे गदगद कंठ से बार बार श्रीवास पंडित से कहते, हाँ सुनाओ, कुछ सुनाओ, बंशी की लीला सुनाते क्यों नहीं। उस बेचारे पोले बांस की बांसुरी ने उन गोपिकाओं का क्या बिगाड़ा था जिससे वे उसे हर ले गईं। पंडित, तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ। प्रभु को इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास कहने लगे, आश्विन का महीना था, शरद ऋतु थी। भगवान निशानाथ अपनी संपूर्ण कलाओं से उदित होकर आकाश मंडल को आलोकमय बना रही थे। प्रकृति शांत थी। विहंग वृंद अपने अपने घोंसलों में पड़े शयन कर रहे थे। वृंदावन की निकुंजों में स्तब्धता छाई हुई थी। रजनी की नीरवता का नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ हुंकार करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की सुरीली तान गोपिकाओं के कानों में पड़ी। बस इतना सुनना था कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े और आंखों से अविरल अश्रु बहाते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे, हाँ फिर क्या हुआ, आगे कहो, कहते क्यों नहीं। मेरे तो प्राण उस मुरली की सुरीली तान को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। श्रीवास फिर कहने लगे, उस मुरली की ध्वनि जिसके कानों में पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान सुनी, वही बेसुध हो गई। सभी अकीसी जकीसी भूली सी भटकी सी हो गईं। उन्हें तन बदन की तनिक भी सुधि ना रही। उस समय उस अनंग वर्धन करने वाले मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुल की गोपियों ने सापतन्य भाव से अपने अनेकों उद्योगों को एक दूसरी पर प्रकट नहीं किया। वे श्री कृष्ण की उस जगन्मोहन तान में अधीन हुई जिधर से वही ध्वनि सुनाई पड़ी थी। उसी को लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थी वैसे ही उठकर चल दी। उस समय जाने की शीघ्रता के कारण उनके कानों के हिलते हुए कमनीय कुंडल बड़े ही सुंदर मालूम पड़ते थे। जो गो धो रही थी वही धोनी को वही पटक कर चल दी।
जिन्होंने दोहने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बांधने तक की भी सुध न रही। जो दूध औटा रही थी, वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल दी। माता पुत्रों को फेंक कर, पत्नी पतियों को गोद में से निकलकर, बहनें भाइयों को खिलाते छोड़कर उसी ओर को दौड़ने लगीं। श्रीवास कहते जाते हैं, प्रभु भावावेश में सुनते जाते थे, दोनों ही बेसुध थे। इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते ही संपूर्ण रात्रि बीत गई। भगवान भुवनवास कर भी घर के दूसरी ओर छुपकर इन लीलाओं का आस्वादन करने लगे। सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीवास पंडित का जोरों से आलिंगन करते हुए कहा, पंडित जी, आज आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया। आज आपके श्रीमुख से श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चले गए। दूसरे दिन प्रभु ने सभी भक्तों के सहित परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें। स्थान का प्रश्न उठने पर प्रभु ने स्वयं अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर बता दिया। सभी भक्तों को वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ। वह घर भी बड़ा था और वहाँ पर सभी भक्तों की स्त्रियाँ भी बिना किसी संकोच के जा आ सकती थीं। भक्तों के यह पूछने पर कि कौन सी लीला होगी और किस किस को किस किस पात्र का अभिनय करना होगा, इसके उत्तर में प्रभु ने कहा, इसका अभी से कोई निश्चय नहीं, बस यही निश्चय है कि लीला होगी और पात्रों के लिए आपस में चुन लो। पात्रों के पाठक का कोई निश्चय नहीं था। इस समय जिसे जिसका भाव आ जाए वह उसी भाव में अपने विचारों को प्रकट करे। अभी से निश्चय करने पर तो बनावटी लीला हो जाएगी। उस समय जैसी भी जिसे स्वाभाविक स्फुरना हो। यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु के अंतरंग भक्तों को तो अनुभव होने लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष वृंदावन लीला के दर्शन करेंगे। प्रभु ने उसी समय पात्रों का निर्णय किया। पात्रों के चुनने में भक्तों में खूब हंसी दिल लगी होती रही। सबसे पहले नाटक कराने वाले सूत्रधार का प्रश्न उठा। एक भक्त ने कहा, सूत्रधार तो कोई ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर मार भी सह सके, क्योंकि सूत्रधार को ही सबकी देखरेख रखनी होती है। यह सुनकर नित्यानंद जी बोल उठे, तो इस काम को हरिदास जी के सुपुर्द किया जावे, ये मार खाने में भी खूब प्रवीण हैं। सभी भक्त हंसने लगे। प्रभु ने भी नित्यानंद जी की बात का समर्थन किया। फिर प्रभु स्वयं ही कहने लगे, नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, साक्षात नारद अवतार श्रीवास पंडित उपस्थित हैं ही। इसी समय एक भक्त धीरे से बोल उठा, नारदो कलह प्रिय है, नारद जी तो लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले हैं। इस पर हंसते हुए अद्वैताचार्य ने कहा, ये नारद भगवान, इससे अधिक और कलह क्या करावें। आज नवद्वीप में जो इतना कोलाहल और हो हल्ला मच रहा है, इसके आदि कारण तो ये नारद अवतार श्रीवास महाराज ही हैं। इतने में ही मुरलीधर बोल उठे, अजी नारद जी को एक चेला भी तो चाहिए। यदि नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं। यह सुनकर गदाधर बोले, नारद जी के पेट में कुछ दर्द हो तो हो ही नहीं गया है जो हिंगाष्टक चूर्ण के लिए वैद्य को चेला बनावे। उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए। तुम ठहरे गृहस्थी, तुम्हें लेकर नारद जी क्या करेंगे। उनके चेला तो नीलांबर ब्रह्मचारी बने ही बनाए हैं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे, किंतु हमारी सखी ललिता कौन बनेगी। इस पर पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे, प्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती ही है। ये गदाधर जी ही तो ललिता सखी हैं। इस पर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, जैसी अंगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है। इस पर प्रभु हंसकर कहने लगे, तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बढ़ाई की भी हमें ज़रूरत थी, सो उसके लिए श्रीपाद नित्यानंद जी हैं ही। इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य बोल उठे, प्रभु हमें एकदम भुला ही दिया क्या। अभिनय में क्या बूढ़े कुछ ना कर सकेंगे। हंसते हुए प्रभु ने कहा, आपको जो बूढ़ा बताता है उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई है। आप तो भक्तों के सिरमौर हैं। दान लेने वाले वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे।
यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने अपना अपना कार्य प्रभु से पूछा। बुद्धिमंत खां और सदाशिव के जिम्मे रंगमंच तैयार करने का काम सौंपा गया। बुद्धिमंत खां जमींदार और धनवान थे। वे भांति भांति के साज बाज के सामान आचार्य रत्न के घर ले आए। एक ऊंची चबूतरा पर रंगमंच बनाया गया। दाईं ओर स्त्रियों के बैठने की जगह बनाई गई और सामने पुरुषों के लिए। नियत समय पर सभी भक्तों की स्त्रियां आचार्य रत्न के घर आ गईं। मालिनी देवी और श्री विष्णुप्रिया के सहित शची माता भी नाट्याभिनय को देखने के लिए आ गईं। सभी भक्त क्रमशः इकट्ठे हो गए। सभी भक्तों के आ जाने पर किवाड़ बंद कर दिए गए और लीला अभिनय आरंभ हुआ। भीतर बैठे हुए आचार्य वासुदेव पात्रों को रंगमंच पर भेजने के लिए सजा रहे थे। इधर पर्दा गिरा। सबसे पहले मंगलाचरण हुआ। अभिनय में गायन करने के लिए 5 आदमी नियुक्त थे। पुंडरीक, विद्यानिधि, चंद्रशेखर, आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित के रमाई आदि तीनों भाई। विद्यानिधि का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे पहले गाते थे। उनके स्वर में ये चारों अपना स्वर मिलाते थे। विद्यानिधि ने सर्वप्रथम अपने कोमल कंठ से इस श्लोक का गायन किया। जो सब जीवों का आश्रय है, जिन्होंने कहने मात्र को देवकी के गर्भ से जन्म लिया, जिन्होंने सेवक समान आज्ञाकारी बड़े बड़े यदुश्रेष्ठों के साथ अपने बाहुबल से अधर्म का संहार किया, जो चराचर जगत के दुखों को दूर करने वाले हैं, जिनके सुंदर हास्य शोभित श्रीमुख को देखकर ब्रजबालाओं के हृदय में कामोद्दीपन हुआ करता था, उन श्री कृष्ण की जय हो। इसके अनंतर एक और श्लोक मंगलाचरण में गाया गया। तब सूत्रधार रंगमंच पर आया। नाटक के पूर्व सूत्रधार आकर पहले नाटक की प्रस्तावना करता है। वह अपने किसी साथी से बातों ही बातों में अपना अभिप्राय प्रकट कर देता है। जिस पर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है उसे परिपार्श्वक कहते हैं। सूत्रदास हरिदास ने अपने परिपार्श्वक के सहित रंगमंच पर प्रवेश किया। उस समय दर्शकों में कोई भी हरिदास को पहचान नहीं सकते थे। उनकी छोटी छोटी डाढ़ों के ऊपर सुंदर पाग बंधी हुई थी। वे एक बहुत लंबा सा अंगरखा पहने हुए थे और कंधे पर बहुत लंबी छड़ी रखी हुई थी। आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करने वाली रंगभूमि को प्रणाम किया और 2 सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे रंगभूमि, तू आज साक्षात वृंदावन ही बन जाओ। इसके अनंतर चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने लगे, बड़ी आपत्ति है, यह नाटक करने का काम भी कितना खराब है। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।